first mission to moon called Chandrayaan. India launched 3 Chandrayaan, in which 2 are unsuccessful and 1 was successful. The Chandrayaan 1 was launched on 22 October 2008, was not successful because of the failure of Star Tracker and poor thermal shielding. The Chandrayaan 2 was launched on 22 July 2018, but it was also not successful due to the software glitch. It lost the connection from ISRO at the distance of 2.1 km at the surface. My name is Harsh Kumar. Today I am here to explain about the spaceship. The spaceship is a vehicle that used to go in outer space. It is designed to fly in outer space. A spaceship is used in a variety of purposes, including a satellite deployment, a space exploration, a space tourism, etc. और यहाँ के साइंस एग्जीबिशन का कैसा लगा साइंस एग्जीबिशन एक तो सबसे पहली बात है जो इन लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जैसे कि जानकारी दी गई थी। और आज खुद मैंने सभी जगहों पर भ्रमण किया और देखा भी। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन बच्चों की ओर से दिया गया था, खास करके साइंस को लेके जो डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स हैं और आज के समय में जो प्रासंगिक हैं उसको बच्चों ने प्रदर्शित किया है। और इसके लिए हम इस पूरे स्कूल के पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चे इसी तरह से इन लोगों को जानकारी देते रहे और हमारे बच्चे आगे बढ़े। बच्चों ने देखा है सर, आप भी देखा, मैं भी देखा कि नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। यह संभव कैसे हो पाया? और वही हम बताना चाह रहे हैं, जो बच्चों ने जो नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट, इसकी जानकारी जो यहाँ के पूरी टीम के द्वारा दिया जा रहा है और बच्चे उसको प्रदर्शित कर पा रहे हैं, तो इसलिए पूरी टीम और हमारे बच्चे सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम कनिका पालित है। मैं यहाँ प्रिंसिपल इंचार्ज के रूप में काम कर रही हूँ। ये जो आपने देखा सारे जो मॉडल्स, सारे जो साइंस इक्विपमेंट्स और मोबाइल बुक्स लाइब्रेरी को हम लोगों ने प्रमोट किया। ये हम लोग का डे टू डे सिलेबस है जो हम लोग पढ़ाते हैं स्कूल में, और आज उसको हम लोग सारे पूरे साल के वर्क को एक साथ असेंबल करके हम लोगों ने शो किया। इसके लिए मैं सारे छात्रों, मेरे सारे शिक्षकगण, हमारे जितने पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, सबों ने इसमें पूरा अपना सहयोग किया है, तभी यह संभव हो पाया है। और सब पूरी तरह से पूरे वर्ष सारे गार्जियन हमें, अभिभावकगण हमें मदद करते रहते हैं। जब भी मैं कुछ नया करती हूँ वो लोग पूरी उत्साह के साथ हमारे साथ देते हैं। और मॉडल की जो बात की जाए तो मॉडल भी आपका बहुत ही छोटे बच्चे ने बहुत ही बड़े मॉडल बनाए हैं। इनमें टीम का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है और कैसा प्रोग्रेस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीम का रोल, हम लोग ने पूरे स्कूल को 4 भाग में डिवाइड किया है, 5 भाग में। यहाँ मेरा किड्स सेक्शन भी है। पूरे स्टूडेंट को उसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जिस स्टूडेंट को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी रखता है, चाहे वो साइंस मॉडल्स बनाने में या किसी का क्राफ्ट ही बहुत इसका है, तो हमारे यहाँ क्राफ्ट टीचर भी प्रेजेंट है, पेंटिंग टीचर भी हैं, डांस टीचर भी हैं, साइंस टीचर भी हैं। सबको टाइम टू टाइम उन लोग का हम लोग टेस्ट लेते हैं और हर एक मॉडल को टाइम टू टाइम बनवाते रहते हैं। ये हमारे टीम का सहयोग है, मेहनत है, हमारे छात्रों का मेहनत है। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात होती है तो हम लोग ने जो भी आज तक हमारे डायरेक्टर मैम डॉक्टर अनुपमा झा, उनसे हमने जो भी डिमांड किया बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो कभी हमें नेगेटिव रिप्लाई तो दी ही नहीं, हमेशा मुस्कुराते ही हुए हाँ यस क्यों नहीं, इस तरह से उन्होंने हमें साथ दिया। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को हम संदेश देते हैं कि हमेशा आँख नाक कान खोल के रखिए। ज़िंदगी बहुत कठिन आ रहा है, आप लोग को हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे स्कूल में, जो ये कठिन समय आपके लिए फूल जैसा समय में कन्वर्ट हो जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। आपके माता पिता हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे
आपका योग्यता को बढ़ाने में उनका जो सहयोग होगा और हमारा जो सहयोग होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे इस पर, और आप लोगों की कभी लाइफ में कठिनाई नहीं आए, इसका हम लोग केयर करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है कनिका पालित।